वेलकम अगेन। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि यशोधर बाबू के जो बच्चे थे वह किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से उनकी सहायता करने में साफ इनकार कर देते थे और यशोधर बाबू को मजबूरन कहना पड़ता था कि अभी भी मेरी इतनी साख है कि मुझे 100 रुपये के लिए किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मुझे कहते ही तुरंत वो पैसे दे सकता है। तो इतनी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहां की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, जिन्हें हम यहाँ किशनदा के नाम से जानते हैं। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। इस प्रकार पत्नी उनको व्यंग्यात्मक रूप से या ये कह सकते हैं उनके साथ कटाक्षपूर्ण व्यवहार करती थी। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। दोनों में, पति और पत्नी में इस प्रकार की नोकझोंक निरंतर दिन प्रतिदिन ही चलती रहती थी। एनीवे, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर, इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स शायद ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें, मतलब वानप्रस्थ के लिए ही इनको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। समझे? इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं।
और कहकर उनकी तरह की वह जेपीसी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते हैं। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। किशनदा के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी, जैसे सुबह का भ्रमण करना, जल्दी उठकर। इसके साथ ही यशोधर बाबू को भी अपने साथ वो लेकर जाते थे। अच्छी आदतों का निर्माण वह करते थे और शायद इन्हीं अच्छे नियमों और सिद्धांतों के कारण यशोधर बाबू उनको निरंतर फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस छवि की यहाँ पर बात की है वह केवल सुबह भ्रमण वाली छवि ही यशोधर बाबू के मस्तिष्क में उनकी आज भी दिखाई देती है उन्हें। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्यू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। जो अच्छे काम यशोधर बाबू करते थे परंपरा के अनुसार, उन कामों को उनके परिवार में उनके जो पत्नी और बच्चे थे वो उनको लाइक नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी मॉडर्न थी। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति असामाजिक होता जाता है, समाज से कटता जाता है, तो फिर उसे वह सम्मान समाज में प्राप्त नहीं होता जिसकी वह इच्छा करता है। लेकिन इसके बाद आगे देखते हैं। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, मतलब एक तरह से स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। वो किसी को बाध्य भी नहीं करते थे कि उनकी बात को कोई जबरदस्ती फॉलो करे। लेकिन यह भी क्या हुआ
कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, माना कि आप लोगों की नॉलेज ज़्यादा होगी, यशोधर बाबू मन ही मन सोचते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। एक्सपीरियंस यानी अनुभव हमेशा सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। चाहे नॉलेज ज़्यादा किसी को हो सकती है किसी चीज़ में, लेकिन अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अनुभव अनुभव ही होता है। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। और इसका कारण यही है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वह आधुनिकता के रंग ढंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। इसलिए अपने परंपरावादी या परंपराओं के मूल्यों को समझने वाले, संस्कृति को जानने वाले अपने उस पिता की बातें अब उन्हें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए शायद वह इस प्रकार का रूखा व्यवहार अपने पिता के साथ करते हैं। इसके बाद आगे और इस कहानी में आगे और क्या होता है, इसको जानने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।